तो इस अवसर को हम सभी मानव सनातनियों को यह अवसर मिला है, तो इस अवसर को नहीं छोड़ना है। इस अवसर में श्रद्धा भक्ति से निष्ठा लगा करके अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए त्रिवेणी में डुबकी मारना चाहिए। कहीं भी खड़े होकर के यदि संगम दिखाई दे रहा है तो उसको संगम ही मान लेना चाहिए। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। महाकुंभ जो एक ऐसा इस समय धर्म का एक बड़ा प्रचार हो रहा है। महाकुंभ के बारे में लोग बात कर रहे हैं। महाकुंभ लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और अपने अपने श्रद्धा से लोग यहाँ पर अपने अपने पाप काट रहे हैं। पर महाकुंभ है क्या, इसकी विशेषता क्या है? और ये जो महाकुंभ कहा जा रहा है कि 144 साल बाद आया है, जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा, इसके बारे में क्या कुछ विशेष है? बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी सत्यम जी मौजूद हैं। सत्यम जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये महाकुंभ के बारे में? पहले तो बताइए कि क्यों इसकी खास विशेषता है, क्योंकि महाकुंभ तो हमने सुना 2013 में भी आया था, और इस बार के महाकुंभ में ऐसी क्या विशेषता है खास? नारायण जय विश्वनाथ। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर भगवान की जब असीम कृपा होती है तब इस तरह का अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति के भाग्य उदय होते हैं, साधु संत महात्माओं का अनुग्रह आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तब इस तरह महाकुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है। और त्रिवेणी संगम माँ सरस्वती यमुना के त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अपने आप में एक क्षण जो व्यतीत हो जाता है वह क्षण व्यतीत होने के बाद पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती है। तो इस अवसर को हम सभी मानव सनातनियों को यह अवसर मिला है, तो इस अवसर को नहीं छोड़ना है। इस अवसर में श्रद्धा भक्ति से निष्ठा लगा करके अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए त्रिवेणी में डुबकी मारना चाहिए। महाराज जी, त्रिवेणी संगम की हम बात करें, जो तीनों नदियों का यहाँ पर एक संगम बनता है, वो मिलती हैं और वहाँ डुबकी लगा, तो क्या अगर कोई भक्त जो है जो बहुत दूर से यात्रा कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो अगर कोई भक्त कोई दूर से भी वहाँ पर स्नान कर ले, संगम के पास ना आए, तो क्या उसे उस चीज़ का फल मिलेगा या फिर कहीं वो व्यर्थ चला जाएगा? यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, पूज्य वेदांती स्वामी जी महाराज गुरुदेव का दिशा निर्देशन था कि कहीं भी खड़े होकर के यदि संगम दिखाई दे रहा है तो उसको संगम ही मान लेना चाहिए। यहाँ पर आकर के ऐसा नहीं प्रतीत करना चाहिए कि हमको संगम नोज में ही जाकर के संगम स्नान करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान वेदांती स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गंगा के यदि रेती पे आप खड़े हैं, उस रेती पे खड़े होकर के यदि आपका संगम का दर्शन हो रहा है तो वहीं से अपने आप को संगम मान लेना चाहिए, वहीं पर गंगा जी में स्नान लेना चाहिए। और यहाँ तो समग्र भूमि त्रिवेणी है, समग्र भूमि में त्रिवेणी में कहीं भी स्नान करेंगे तो फल वही प्राप्त होगा। तो हमें जी एक प्रश्न और है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, त्रिवेणी में अपनी आस्था रखते हैं, तो क्या कोई और भी विधि है, जैसे कि संगम स्नान करने से पहले कहीं दर्शन करना है, संगम स्नान करने के बाद कहीं जाना, जिसकी विशेषता हो? यहाँ पर भगवती ललितांबा जी का मंदिर है, बेणी माधव जी का मंदिर है, भगवान सोमेश्वर का मंदिर है। ये तीर्थ के देवता स्थान देवता हैं, इन देवताओं का दर्शन भी करना चाहिए। त्रिवेणी का स्नान करने के बाद भगवान बेणु माधव का दर्शन करें, भगवान सोमेश्वर का दर्शन करें, माँ भगवती ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी यहाँ शक्तिपीठ है उसका भी दर्शन करना चाहिए, तो और अनंत गुणा फल उसका मिल जाता है। तो जिस तरीके से देखा आपने, स्वामी सत्यम जी हमारे साथ मौजूद थे, महाकुंभ की विशेषता बताए, क्यों इस बार आप सबको आकर यहाँ डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, क्यों आस्था रखने वाले सनातन धर्म में उनको यहाँ आना चाहिए, और किस तरीके से डुबकी लगाने के बाद किन किन स्थलों पर मत्था टेक आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे संगम में आपका दर्शन जो है उसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़कर आएगी। अब आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।